पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज 29वां रविवार है और आज के दूसरे पाठ में थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर आपको प्यार करते हैं और ईश्वर ने आपको चुना है। और संत पौलुस आज हम में से हर एक से कहते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करते हैं, ईश्वर ने आपको चुना है। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15-16 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया, जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे। तो ईश्वर ने हमें चुना है, नियुक्त किया है, जिसे हम फल उत्पन्न करें, पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। गलातियों के पत्र अध्याय 5, 22 और 23 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। तो आज प्रभु चाहते हैं कि हम ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करें, पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें, तब हमारा जीवन सच में आशीषित होगा, हमारा जीवन बहुत ही फलवंत होगा। तो आइए इस बुलावे के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर से कृपा मांगे, आशीष मांगे कि हम अपने जीवन में बहुतायत फल उत्पन्न कर सकें। उन अवसरों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगे जब हमने अच्छे फल उत्पन्न नहीं किया, बुरे कार्य किए, बहुत सारे पापों में फंस गए। पश्चाताप करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो, पाप मिटाने वाले
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवन ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रदान करे, प्रभु के वचन की घोषणा कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्याएं 1 और 4 से 6 तक। मैंने राष्ट्रों को सीरुस के अधीन करने के लिए उसका दाहिना हाथ संभाला है। प्रभु ने अपने अभिषिक्त सीरुस का दाहिना हाथ संभाला है। उसने राष्ट्रों को सीरुस के अधीन कर दिया और राजाओं के शस्त्र ले लिए। प्रभु ने उसके लिए फाटकों को तोड़ दिया। अब उसके सामने कोई भी द्वार बंद नहीं रहा। प्रभु उसी सीरुस से यह कहता है, मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपापात्र इस्राएल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई अन्य ईश्वर नहीं है। यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते, तो भी मैंने तुम्हें शस्त्र प्रदान किए, जिससे पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग यह जान जाएं कि मुझे छोड़कर कोई दूसरा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वाक्य संख्या 1 से 5। हम आप लोगों का विश्वास, प्रेम तथा भरोसा निरंतर स्मरण करते हैं। पिता परमेश्वर तथा प्रभु यीशु मसीह पर आधारित थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस, सिलवानुस तथा तीमोथी का पत्र, आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति। जब जब हम आप लोगों की अपनी प्रार्थना में याद करते हैं, तो हम हमेशा आप सब के कारण ईश्वर को धन्यवाद देते हैं।
आपका सक्रिय विश्वास, प्रेम से प्रेरित आपका परिश्रम तथा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आपका अटल भरोसा, यह सब हम अपने पिता परमेश्वर के सामने निरंतर स्मरण करते हैं। भाइयों, हम जानते हैं कि ईश्वर आपको प्यार करता है। ईश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि हमने नीरे शब्दों द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों के बीच अपने सुसमाचार का प्रचार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। आसमां टल जाए, अवनी भी टल जाए, नहीं टलेगा वचन तेरा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 22 वाक्य संज्ञा 15 से 21 तक। फरीसी आपस में परामर्श करने लगे कि हम किस प्रकार यीशु को उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाए। इन्होंने हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने यीशु के पास भेजा। गुरुवर, हम जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर का मार्ग सिखलाते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मोह दे की बातें नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है? कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भांप कर यीशु ने कहा, रे डोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने 1 दीनार प्रस्तुत किया तो यीशु ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोगों का अनुभव है कि कई बार हम लोग समस्याओं में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका एक बड़ा कारण यह है, हम लोगों में प्रज्ञा की कमी है, विवेक की कमी है। तो आज हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है, विवेक के लिए प्रार्थना करनी है। और ये विवेक, ये प्रज्ञा पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा वरदान है। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 8 से 10 तक में संत पौलुस पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के बारे में कहते हैं। पवित्र आत्मा का वरदान है प्रज्ञा, ज्ञान, विश्वास, चमत्कार, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या। तो इन वरदानों में सबसे पहला वरदान है प्रज्ञा का वरदान। और ये प्रज्ञा क्या है?
सही बात बोलने की कृपा और सही कार्य करने की कृपा, समस्याओं का समाधान करने की कृपा है प्रज्ञा। तो जब हम लोगों में प्रज्ञा है, हम सही बात बोलेंगे, सही निर्णय लेंगे और सही कदम उठाएंगे, सही कार्य करेंगे। और हम देखते यीशु के जीवन में यीशु प्रज्ञा से, विवेक से परिपूर्ण थे। आज के सुसमाचार में आपने सुना, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 15 से 22 तक में कुछ फरीसी और हेरोदी यीशु को फंसाने के लिए उनके पास आते हैं और यीशु से एक बहुत ही कठिन सवाल पूछते हैं। स्वामी जी, आप हमसे जरा बोलिए, कैसर को कर देना उचित है या नहीं है? और यीशु उनकी चालाकी को जान रहे थे, और यदि यीशु कहते कैसर को कर देना उचित है तो क्या होता? सब यहूदी यीशु के शत्रु बन जाते। यदि यीशु कहते कैसर को कर देना उचित नहीं है तो क्या होता? यीशु कैसर का दुश्मन बन जाता। तो कर देना उचित है या नहीं है, कोई भी जवाब देने से यीशु फंस जाते। इसलिए यीशु ने उनसे क्या कहा? मुझे कर देने का एक सिक्का दिखाओ। तो उन्होंने सिक्का दिखाया। तो यीशु ने पूछा, इसमें किसका चेहरा है, किसका लेख है? तो उन्होंने कहा, कैसर का है। तब यीशु बोले, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। कितनी बड़ी प्रज्ञा की बात। और जैसे ही उन्होंने यीशु के उन वचनों को सुना, वे आश्चर्यचकित हो गए और वे सब चले गए। वे यीशु को फंसाने में सक्षम नहीं बने। तो समस्याओं का सामना करने के लिए और फंदों से बचने के लिए, दूसरों को भी बचाने के लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। और हमारे जीवन में कई ऐसे मौका आता है, हमें सही निर्णय लेना है और सही कदम उठाना है, सही बात बोलना है, सही कार्य करना है, शत्रुओं से अपने को बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। उसके लिए हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। जीवन में सही नौकरी चुनने के लिए, सही जीवन साथी को खोज निकालने के लिए भी हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। और यीशु के जीवन में आगे भी हम देखते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 1 से 11 तक में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आए और वे विचार में पकड़ी गई एक औरत को लेकर के आए और उन्होंने यीशु से एक कठिन सवाल किया, गुरुवर आपका क्या अभिप्राय है? मूसा के नियम के अनुसार इसको पत्थरों से मारना है, आप क्या कहते हैं? और यीशु कुछ नहीं बोले। फिर उन्होंने पूछा, आप अपना अभिप्राय बताइए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। सबके सब चकित रह गए। सबों ने अपने अपने पत्थर फेंक दिया, सब कोई चले गए। यह है प्रज्ञा। यीशु ने अपनी प्रज्ञा से फरीसियों को, शास्त्रियों को रोक दिया और उस स्त्री का जीवन बच गया। और यीशु ने उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तुमको दंड नहीं दिया? स्त्री ने कहा, किसी ने भी नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ फिर से पाप ना करो। तो यीशु ने अपने विवेक से उस स्त्री के जीवन को बचाया और उसके जीवन में भी परिवर्तन आया। यदि आप राजाओं का पहला ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 3 वाक्य संख्या 4 से 28 तक में, वहाँ हम देखते हैं सुलेमान, राजा सुलेमान प्रज्ञा से, विवेक से परिपूर्ण था और उसने प्रज्ञा के लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने उसे ऐसी प्रज्ञा दे दी जो पहले किसी को नहीं दी गई थी। तो आज हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 9-10 में वचन कहता है, प्रज्ञा का मूल स्रोत है ईश्वर पर श्रद्धा और बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। तो प्रज्ञा पानी हो तो हमें प्रभु पर श्रद्धा रखना है और बुद्धिमानी के लिए हमें परमेश्वर का ज्ञान आवश्यक है।
वही बुद्धिमान है जो सच में परमेश्वर को जानता है। तो बुद्धिमान साइंटिस्ट नहीं है, बुद्धिमान डॉक्टर नहीं है। सच्चा बुद्धिमान कोई प्रोफेसर नहीं है। सच्चा बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर को जानता है। साइंटिस्ट और डॉक्टर जरूरी नहीं है कि वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने। इसलिए वचन कहता है प्रज्ञा का मूल स्रोत ईश्वर पर श्रद्धा है और बुद्धिमानी परम पावन ईश्वर का ज्ञान है। और एक दूसरी बात आज के सुसमाचार के आधार पर यीशु ने कहा था, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को दे दो। और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कैसर के प्रति, अर्थात देश के अधिकारियों के प्रति, देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करना है। उदाहरण के लिए देश को कर देना है, देश के नियमों का पालन करना है, संविधान की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है और देश की रक्षा के लिए कार्य करना है, अच्छे नागरिक बनना है। ये सब हमारा कर्तव्य है देश के प्रति। तो हमें उन कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना है। रोमियों के पत्र अध्याय 13 वाक्य संख्या 1 से 2 और 7 में संत पौलुस कहते हैं, आप लोग सब अपने अधिकारियों के अधीन रहे। कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है जो ईश्वर की ओर से दिया गया ना हो। तो सब अधिकारियों को ईश्वर की ओर से अधिकार दिया गया है। जो अधिकारियों का विरोध करता है वह ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है और अपने पर दंडाज्ञा लाता है। तो हमें अधिकारियों के अधीन रहना है और उनकी बातों को मानना है। और वाक्य संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, आप सबों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करें। जिसे राज कर देना है उन्हें राज कर दे दे, जिन्हें चुंगी देनी है उन्हें चुंगी दे, जिन पर श्रद्धा रखनी है उन पर श्रद्धा रखे, जिनको सम्मान देना है उनको सम्मान दे। तो देश के प्रति, अधिकारियों के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, हमें उन्हें पूरा करना है। और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य है और ईश्वर को प्यार करना है। यह पहला आदेश है, सबसे बड़ा आदेश है। तुम अपने सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो और ईश्वर के आदेशों को मानना है। ईश्वर ने हमें जो 10 आदेश दिए हैं उन आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता है। और ईश्वर के प्रति प्यार को प्रकट करने के लिए प्रार्थनामय जीवन जीना है, बाइबल का अध्ययन करना है और ईश्वर की कलीसिया को प्यार करना है, ईश्वर के सुसमाचार की घोषणा करनी है और प्रभु को जो दशमांश देना है, कलीसिया को दशमांश देना है, उसके प्रति भी हम वफादार हो जाए। यदि आप मार्कुस का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 12 वाक्य संख्या 28 से 31 तक में, वहाँ भी प्रभु सबसे बड़े जो 2 आदेश देते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारे मन, अपनी सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर को प्यार करने का समय अभी है। यदि आप पढ़ेंगे उपदेश ग्रंथ अध्याय 12:1 में, वहाँ पे वचन कहता है, अपनी जवानी में अपने सृष्टिकर्ता को याद करो, बुढ़ापे में नहीं। कौन जाने हम बूढ़े हो जाएंगे या नहीं। तो इसलिए अपनी जवानी में ही अपने सृष्टिकर्ता को प्यार करना है, सृष्टिकर्ता की बातों को मानना है। और साथ ही साथ हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 24 से 27 तक में, यीशु ने मंदिर का कर दे दिया। यीशु ईश्वर के पुत्र थे और मंदिर उसी का था, कर देने की आवश्यकता नहीं थी। फिर भी यीशु ने पेतरू से क्या कहा, तुम बंसी ले लो और समुद्र के किनारे जाओ और बंसी डालो, जो मछली पहली फंसेगी उसके मुंह खोल करके उससे सिक्का निकालो और उसे कर दे दो, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। अजीब ढंग से यीशु ने मंदिर का कर चुका दिया। तो यीशु हमें यह आदर्श देते हैं, हमें मंदिर को देना है, कलीसिया को जो देना है उसको देना ही है, दशमांश देने की आवश्यकता है। यदि आप मलाकी के ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 3 वाक्य संख्या 8 से 11 तक, वहाँ पे वचन कहता है, तुम पूरा दशमांश
और भेंट भंडार के पास लाओ, जिसे मेरे घर में भोजन रहे। और तब मैं क्या करूँगा, मैं बादलों को आदेश दूंगा और तुम्हें अच्छी वर्षा मिलेगी। मैं टिड्डियों को आदेश दूंगा और टिड्डियाँ तुम्हारी उपज को नष्ट नहीं करेंगी, और दाखलताएँ अच्छी फसल उत्पन्न करेगी। तो जब हम जो प्रभु को देना है देंगे, प्रभु हम पर अनगिनत आशीषों की वर्षा करेंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहूँगा, मैं भी दशमांश देता हूँ। हमें जो भी मिलता है उसका दशमांश देते हैं और प्रभु उसको बढ़ा करके हमें लौटाते हैं। एक बार मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया था आंध्रा में। वहाँ रिट्रीट सेंटर में मैंने 5,000 रुपया डोनेशन में दे दिया और मैं लौट रहा था और मैं ट्रेन में था। किसी ने मुझे फ़ोन किया चेन्नई से और उसने मुझसे कहा, फादर आपके अकाउंट में मैंने 15,000 जमा किया है। तो देखिए, मैंने 5,000 रुपया दिया, 2-3 दिन के बाद प्रभु ने मुझे 15,000 लौटा दिया। मैं एक और जगह गया था, वहाँ पे मैंने 10,000 रुपये डोनेशन दे दिए सुसमाचार प्रचार के लिए। और मैं लौट रहा था, किसी बुजुर्ग पुरोहित से मिला रास्ते में और मैंने उस पुरोहित के लिए प्रार्थना की और उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा रखा और उसने कहा, फादर इसमें 1 लाख रुपए हैं आपके मिनिस्ट्री के लिए। मैंने 10,000 दिया था, प्रभु ने 10 गुना मुझे लौटा दिया। तो जब हम प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें बहुतायत लौटाते हैं। इसलिए वचन क्या कहता है, दो तुम्हें दिया जाएगा। कैसे? हिला हिला कर, दबा दबा कर, भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 38। तो प्रभु के प्रति हमारा कर्तव्य है, कलीसिया के प्रति, कलीसिया के पुरोहितों के प्रति, उन्हें संभालने के लिए हमें कुछ करना है। और आज का पहला पाठ, एक तीसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला पाठ इसायास के ग्रंथ अध्याय 45 से लिया गया है, वाक्य संज्ञा 1 से 6 तक। वहाँ पे उसका मकसद यह है, देखिए संसार के सभी राष्ट्र और सभी शासक, सभी नेता, राजा रानी, सब के सब प्रभु के अधिकार में हैं, सब के सब प्रभु के अधीन में हैं। और वहाँ पे कहा गया राजा सीरूस के बारे में, ईश्वर ने राजा सीरूस को शक्ति प्रदान की, सामर्थ्य दिया, शस्त्र प्रदान किया। राजा सीरूस एक गैर यहूदी था, वह इस्राएल के सच्चे ईश्वर को नहीं जानता था। फिर भी ईश्वर ने सीरूस को चुना, नियुक्त किया। क्या काम के लिए? इस्राएल के लिए, याकूब के लिए। और उस समय इस्राएल बाबुल की गुलामी में जी रहे थे, बाबुल के निर्वासन में थे। और ईश्वर ने सीरूस को अभिषेक दिया और सीरूस ने बाबुल के राजा नबोनिदुस को पराजित किया। और तब बाबुल का शासन उसके हाथ में आ गया। और तब 538 ईसा पूर्व में राजा सीरूस ने आदेश जारी किया सभी यहूदियों को अपने देश लौटने के लिए। तो राजा सीरूस ने उनको आज़ादी दे दी और मंदिर का निर्माण करने के लिए भी राजा सीरूस ने उनकी सहायता की। इसका मतलब संसार के सभी राष्ट्र, सभी अधिकारी, सभी नेता वो सच्चे एकमात्र ईश्वर के अधीन में हैं। तो आज हमें संसार के सभी राष्ट्रों के राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है। संसार के 195 राष्ट्र है और अधिकारी है, उन सबों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। यदि आप सूक्त ग्रंथ पढ़ेंगे अध्याय 21:1, वहाँ पे वचन कहता है, राजा का हृदय प्रभु के हाथ में जल धारा के सदृश है, वो जिधर चाहता है उसे उधर मोड़ देता है। तो हमें राजाओं के लिए, नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि प्रभु उनके हृदयों पर अधिकार ले, उनका मार्गदर्शन करे, वे भी प्रभु के मार्ग पर चल सके। मैं जान रहा हूँ भोपाल में एक कार्यकर्ता ने सीरो मलबार विश्वासियों के लिए एक चर्च के निर्माण के लिए जमीन दे दी और साथ ही साथ चर्च के निर्माण के लिए पर्याप्त पैसे भी दिए। मैं उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ।
तो प्रभु गैर क्रिस्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेवा के लिए, अपने राज्य के प्रचार के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए, लेकिन हमें उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। और हमें प्रार्थना करनी है सबके सब सत्य ईश्वर को जाने, क्योंकि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। योहन के सुसमाचार अध्याय 8:32 में। आज सारे संसार के लोग असत्य में फंसे हुए हैं, असत्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। यीशु कहते हैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो सच्चे ईश्वर को, सच्चे मुक्तिदाता को सबके सब जाने, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और यीशु कहते हैं मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पिता ईश्वर को जो अधिकार है वही अधिकार पुत्र ईश्वर को भी है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य संख्या 18 से 20 तक में। याद रखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जो समस्याएं होती है उनका समाधान तभी होगा। और देश के प्रति, अधिकारियों के प्रति हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने का पूरा प्रयास करें। कलीसिया के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य है, उन्हें भी हम पूरा करें। और साथ ही साथ सारे संसार, सारे राष्ट्रों में सत्य का ज्ञान हो, सब कोई ईसा मसीह को जाने, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। माय सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरिया से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वो गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने निवेदनों को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। प्रिय भाइयों और बहनों, बाबुल में निर्वासित किए गए इजराइलियों ने अपने वतन लौटने की सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन उनके लिए ईश्वर एक व्यक्ति को भेजकर उनमें वापस आने की उम्मीद जगाता है। ईश्वर के प्रत्याशित तरीकों पर भरोसा करते हुए हम अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के रूप में वे प्यार और करुणा के साथ विश्वासियों का मार्गदर्शन कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करें जो अपने देश के शासन के लिए जिम्मेवार है। वे लोगों के कल्याण और देश की उन्नति के लिए काम करें और बड़े पैमाने पर पलायन, जो अक्सर शोकपूर्ण घटना बन जाती है, उससे बचा
जा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें, जहाँ भिन्न भिन्न धर्मों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। ईश्वर की प्रेममयी दया उन पर बनी रहे, ताकि वे शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई अपने देश के प्रति वफादारी का इजहार करके अपने जीवन में अच्छा संतुलन बनाए रखें, साथ ही साथ अपने आत्मिक विरासत में मजबूती से रह सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम अपने विश्वास में प्रतिदिन मजबूत होते जाए और निश्चित रूप से यह जान ले कि केवल आपसी प्रेम ही हमें मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए मौन रूप से अपने निवेदनों को अर्पित करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के लिए तुझ धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने फरीसियों के दुर्व्यवहारपूर्ण इरादे को उजागर किया और पृथ्वी पर जीवन के भौतिक एवं आत्मिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाया। हमें यह कृपा प्रदान कर जिसे हम अपने जीवन में सारी जिद और असत्य को हटा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे दानों का सदुपयोग कर तेरी सेवा सहर्ष करते रहें। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के दाग मिट जाएं और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह
पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर,
प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त जी उठे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके पति संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय के आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह कृपा कर कि हम परम प्रसाद के प्रभाव से पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। सृष्ट वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए हम आनंद वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाएं। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। धन्यवाद।